भाई बुडाना गांव की आपने बड़ी ही दर्दनाक घटना सुनी थी जिसमें कि डबल मर्डर का आपने मामला देखा है। आप हर रोज़ सोशल मीडिया पर उसका इंतज़ार में हो कि बस मामले की अगली अपडेट की है और क्या होने लग रहा है। तो फ़िलहाल ये जोड़ बिल्कुल खाली कर दिया है गांव का। और इसमें जो है आरोपिया ने बताया है कि इसके अंदर कोई हथियार वगैरह फेंका है, तो उसको ढूंढने के लिए चारों तरफ ट्रैक्टर लगा रखे हैं। तो ग्रामवासी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। तो के कुछ कोई नहीं बता दो, आप बता दो कोई एक दो बात बता दो, हमने कोई ज़्यादा बेरा को नहीं वहाँ खड़े हो। अच्छा, तो के कुछ बात हुई है, मतलब कुकड़ तक पहुँचा है मामला, बताओगे कौन सा अपडेट दोगे? भाई साहब हथियार टोड़ लाग रहे 3 दिन हो गए, जोड़ा पानी इतना लाग रहा है। आज देखो ये हो जिया घंटा का मैं खाली फिर कुछ मिला कि ना मिलता, गांव गांव बैंड बना रखा है उस बंदा ने। अच्छा, जो आरोपी मिले हैं जिसने कि बताया कि यहाँ पर हथियार वगैरह फेंका है, उसने खुद कबूल कर लिया है कि नहीं? कबूल कराया उसने, खुद कबूल करके अब मैंने इस किक्कर का ऊपर का जो सामने किक्कर ट्रैक्टर खड़े है वहाँ से बोले मैंने फेंका है। तो ये अंदाजा ला रहे बात जोड़ा पानी रित जाएगा और इसको फिर मिल जाएगा हथियार, देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता। अच्छा, गांव राव पंचायत इकट्ठी हुई, धरना आया था, उसमें के कुछ फैसला रहा? धरना तो आज जो आंटी गुजरी थी उसकी 13वीं हुई है, फिर उसके बाद दोबारा नए सिरे पंचायत होगी, वो वैसे स्थगित कर दिया। एक बार खड़े हो जी भाई, कैमरे की तरफ मुंह करके ना एक बार सारी बातें एक बार मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि दर्शक मतलब इंतज़ार करने लगे। शुरू तो नहीं बताओ कि पहला जो एक घटना हुई थी 5-6 तारीख के आसपास, बताओ वह किसी से आवत थी, उसके बाद में जो है सारी एक बार डिटेल तो बताओ शुरू से मामला की। जो पहले जयबीर का मर्डर हुआ था, हाँ। सबसे पहले गांव का ही है? गांव का ही है, इसी परिवार से है वैसे। अच्छा, वो उसका खेत है, ये सामने खेत है उसका। अच्छा, ये इसका जोड़ का लग दे? जोड़ का लग दे। अच्छा। जो बकरी बढ़ गई थी, बस तू मैं हो गई थी। अच्छा। उस रंजिश में उसने तो उस टाइम तो लाठी खोद खाद मारी, फिर श्याम न जाके न वो खेत मारा था, उसका मर्डर कर दिया। मतलब उनके उसने बीच खुद में कबूल लिया है ये चीज़। अच्छा। हमने जाके ना, और वो सीसीटीवी कैमरे में भी आ रहे हैं, दोनों लड़के लाठी लेके न उस साइड जल्दी जा रहे थे। उसके बाद अच्छा, उस टाइम पे जब आपने वो बताया, क्या नाम बताया किसका मर्डर हुआ था शुरू में? जयबीर। जब जयबीर का मर्डर हुआ तो उस पर पुलिस ने के कुछ संज्ञान लिया था, के कुछ मामला पर कार्रवाई हुई थी? क्योंकि अगर कार्रवाई हुई अगर हो चुकी होती तो यो दूसरी घटना के गांव में घटना नहीं हुआ, थोड़ा पुलिस ने एक्शन नहीं लिया शुरू में। जल्दी एक्शन ले ले तो उसका सीसीटीवी कैमरे में वो आ रहा था, उस टाइम खंगोल के देख ले तो दूसरी या घटना थी वो हुआ कोई नहीं भाई। अच्छा, रंजिश आपने बताई कि उससे किसान के खेत में बकरी बढ़ गई थी। अच्छा, यह जो महिला थी इसके साथ क्या, मतलब उन्हें देखो कबूल भी कर लिया, ये बता भी दिया गया हथियार कहाँ फेंका है, तो उसका कोई रीज़न, अगर ठोस रीज़न गाँव के सामने आया हो तो वो क्या है? कुछ नहीं रीज़न उसमें तो भाई, वो अब स्टेडियम में बकरी चराने लग रहा था। अच्छा। वो महिला अपना जो भी सामान लेके आई थी नारायण, उनका ब्याह का सामान भी ले आई होगी, थोड़ा बहुत टूम ठेकरी और, तो उसे लालच में उसने वह मार दी। और उसकी जो कान्ना की गढ़ की जो तबीजी थी वो साथ में ले गया वो फिर पुलिस ने बाद में बराबर भी कर ली उनके घर से। अच्छा, इस बात का पता कैसे चला कि ये काम उसने ही कराया? क्योंकि उस टाइम पे तो मौके पर कोई सबूत ऐसा मिला नहीं कि भाई बकरी वाला ने ही वो काम कराया, आरोपी वो है, तो किस तरीके से उन तक पहुंच कैसे बन पाई? धीरे धीरे संज्ञान में आया, उसका पता कराया। जयबीर के जो सूए लाग रहे थे नहीं, वो सूए फिर एक इनका परिवार में धड़क समाज जो इनका परिवार आने गए, एक बंदा का और मारा था वो लड़की ने पकड़ लिया, तो उन तक पता चला भाई सूआ भी ले रहा है। उस सूआ जो जयबीर था उसके 12 जगह बताओ है अटैक कर रखे थे सुआ गला, तो उस आधार पर फिर वो उठा दिया, उसने सारी सच्चाई बता दी। फिर जिस टाइम पर जयबीर का मर्डर होया नहीं, उस टाइम पर गांव में के बात चली गई, कोई बाहर का कर गया, फिर कौन कर गया उस टाइम पर, मतलब गांव के क्या अंदाजे थे? अपने भाई कदे किसी ने आपस में नहीं कर दिया हो, ये है वो है, इतना कोने बेरा था। अगर भाई इस पर तो कोई सके कौन था उस टाइम लग दो, बाकी एक दो ने बता भी दिया था, करना हूँ काटी थी भाई, इसका रोड़ा होया था दिन में, बकरी वाला इसका खुद मारने लग रहा था। अच्छा, वो रोड़ा हुआ पाछा फिर मामला फिर भी ध्यान को नहीं करया इतना लोगों ने भाई, यूं ऐसा काम नहीं कर सकता। तो ये अच्छा, है। फिर वो किस हालात में और कहाँ मिला था जयबीर? जयबीर भाई उसके खेत में कुआ है, उसका मैं पड़िया मिला था। अच्छा, कुएं के अंदर गिरा मिला, उसको ऊपर ईंट मारी उड़ी थी। हाँ, और ये जो अभी जिस महिला का मर्डर हुआ है इसका क्या नाम था? कृष्णा नाम था इसका।
तो कृष्णा किस हालात में और कहाँ मिली? ना अभी वो इनका ये स्टेडियम है अपना पास में, उस स्टेडियम में कोने में, हाँ गांव का स्टेडियम है, उसमें कोने में एक खड्डा था, उसमें मिली थी। किस तरीके के हालात में मिली? क्योंकि उसमें एक देखा था खबर में कि वो हाथ वगैरह काट रखे थे, 2-4 जगह और तेजधार हथियार के निशान थे। बाकी पोस्टमार्टम में सब कुछ आए रहा, शामी हो तो काफ़ी टाइम। अभी तक कितने आरोपी सामने आए हैं? फिलहाल तो वो 2 ही हैं, बाकी मास्टरमाइंड वगैरह और अभी पुलिस की तहकीकात वो चल रही है। क्या गांव इस तरीके के अनुमान लगाने लग रहा है कि भाई ये काम इतना बड़ा अंजाम जो है 2 ही व्यक्ति दे सकते हैं? देखो मास्टरमाइंड इसके पीछे जरूर मिला, कोई मिली हो, ऐसी बात नहीं है, बाकी करने वाले यही है। अभी अगर देखा जाओ तो किसी गांव में इस प्रकार की घटना हो जाओ नहीं, देखो पहला कदे को नहीं आया करती भाई। क्या नाम तेरा? नवीन भाई। कदे पहला इसी तरीके की घटना सुनी कौन थी, और कोर्टा का होंदे हुए, पुलिस को होंदे हुए, न्यायालय का इन चीज़ों का होंदे हुए, न्याय का होंदे हुए, फिर भी अगर मतलब इस तरीके की घटना घटना लग रही है तो कहीं ना कहीं मतलब ये सवाल तो उठा है प्रशासन के ऊपर कि कहीं ना कहीं उसकी बहुत बड़ी खामी रही है। बिल्कुल प्रशासन की शुरू में बहुत बड़ी खामी रही। अगर 13 दिन हो चुके थे, उसके बाद 13-14 दिन में दोबारा कांड होया है, पुलिस के पास काफ़ी टाइम था, उस प्रशासन ने कुछ नहीं किया, पहले इतनी गौर नहीं करी। अच्छा, शुरू में एक बात चली थी बोला साइको किलर है, फलाना है, ये तो भाई गांव है वैसे चलती रहा है ऐसी बातें, तो साइको किलर है, फलाना है, तो कड़ा साइको तो को नहीं भाई, कुछ नशा का आदि था। और एक इसका जो माँ बाप हम पहले ही चाहते थे, हमारा गुंडा ने गांव में सुनी है भाई इस डाल की बात, भाई तो गुंडा बनाना चाहते थे अपना छोरा ने। अच्छा, वो परवरिश इस तरीके परवरिश से इस तरीकत करी उन्होंने, 1-2 इनने कांड कर दिए गांव में। अच्छा, गांव राम में यू इतना बड़ा जो कांड हो गया, तो इसका करके जैसे कि वो भी उसका परिवार भी गांव में रह रहा होगा, तो उसका परिवार की और गांव की स्थिति अभी कैसी? कुछ नहीं भाई, गांव तो परिवार सही है, ठीक बसे हैं, जो उसका जो खुद करके हैं वो पकड़ रखे हैं। अच्छा, साधु है जो उसके पिताजी, वो पकड़ रखे हैं, उसके दोनों भाई पकड़ रखे हैं, वो भी भाज गए थे। पहले एक था अपना चमारा का लड़का जो इलेक्शन में रोड़ा आया था, वो फरार थे, उसका चक्कू मार के भाज रहे थे, वो ठहरे वो भी। अच्छा, अभी ये जो जोड़ है इसने खाली करने लग रहे हैं, कितने ट्रैक्टर लग रहे हैं भाई? ये खड़े हैं भाई, 5 ट्रैक्टर लाग रहे हैं, जिनमें आज ही 4 तो चलन लाग रहे हैं। अच्छा, थोड़ी देर में खाली हो जाएगा, दूध का दूध पानी शमी आ जाए भाई, जाती यार होगा ताड़। अच्छा, वो आरोपी ने खुद ये बताया है यहाँ आके कि मैंने, हाँ अच्छा, वो किकर है जो उस साइड में आप देख रहे होगे मोटर रखी, हाँ, उसके ऊपर को बताया है उसने आके, मैंने उधर को हथियार फेंका है। अच्छा, इसके अंदर जोड़ के अंदर। अच्छा, हथियार में उसने किस चीज़ का नाम लिया है कि के चक्कू पिस्तौल गोली बंदूक केस होता था? शायद वो ये जो अपना लकड़ी काटने दांत टाइप का बताया है उसने। अच्छा, हाँ। तो अभी लगभग अगर देखा जाओ नहीं जोड़ तो रेगिया जा रहा है, इबे कोई लोड हो रहा है, कितना दूर एस्टिमेट लगाने लग रहे हैं? ये पुलिस वाले भी आ रहे होंगे, महकमा वाले भी आ रहे होंगे, कम से कम नहीं तो 50-100 मीटर की दूरी में मिल जाना चाहिए, 50, क्योंकि यहाँ जो हुआ है 2-2.5 किलो वजन तो हुआ ही है, या 1.5 से 2 किलो के बीच में, तो कितनी दूर जाए इसके उस हिसाब से, मतलब इतना ही मान्य आ जाएगा, 50-100 मीटर तक फेंक दिया होगा। बाकी जोड़ खाली हो जाए, कितनी डूंगा हो तो जब मिल जाएगा भाई। चलो भाई, बड़ा दुख है पूरे हरियाणा को, और बड़ा ही ये दुर्घटना जो गाँव में भाई, क्या नाम भाई? अशोक बुडाना भाई। अशोक बुडाना भाई, के मानो हो किसकी बड़ी कमी रही है कि इतना बड़ा यो इतनी बड़ी घटना थी अंजाम दे दिया, कि कैसे रहे हुए? भाई साहब देखो, कमियां तो कुछ न कुछ रही हैं भाई, प्रशासन की रही है कि भाई जो जिसने मर्डर करे हैं घर आए के बताया है, तो सब तो बड़ी कमी तो मैं घर वाला ही मानूँ भाई, क्योंकि वह किसी लेडीज़ का मर्डर करने के बाद में अगर कोई भी माँ बाप ने अपना बेटा है कि बतावा है और फिर भी माँ बाप उस राज ने छिपावा है, तो कमी मैं तो सबसे ज़्यादा घर वालों की मानता हूँ। और प्रशासन की तो मैं एक अच्छी सी कार्रवाई मानता हूँ इसमें, जो ब्लाइंड मर्डर में कोई सबूत होने के न बावजूद भी, न मिलने के बावजूद भी, और उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई करके और गांव के सामने कातिलों को रख दिया। अच्छा, ये कातिल जब गांव में पहला मर्डर हुआ था उस टाइम क्यों नहीं रख पाए? भाई साहब उस टाइम देखो कुछ न कुछ जो पहला मर्डर हुआ उस टाइम कुछ की कमी रही हो या किसी और की कमी रही हो भाई, उस मामले में तो मैं कुछ आपको कह नहीं सकता।
क्योंकि जो सेकंड मर्डर हुआ है उसमें इसके परिजन जो थे, पीड़ित परिवार था, उन्होंने डेड बॉडी लेने से भी इनकार कर दिया था, भाई हमको न्याय चाहिए। और दोनों जो मर्डर हुए हैं उनका कातिल की सेम हरकतें दिख रही थी, उसको भी घिसरा के गड्ढे में फेंका गया था और उसको भी घिसरा के गड्ढे में फेंका गया था। अच्छा, उनकी पहुंच कैसे, प्रशासन की पहुंच कैसे बन पाई कातिल जो आरोपी हैं उन तक? जो आरोपी हैं, देखो भाई साहब, जो इनके धानक समाज में जो पड़ोसी हैं उन्होंने एक बात बोली थी, भाई मतलब इस बच्चे के इसमें हाथ हो सकते हैं। कुछ पहला मर्डर में भी सबूत पुलिस को गांव वालों ने, सरपंच साहब ने, और वो पूरी फुटेज बनवा के और वो SHO साहब को पेश की थी। तो उसके आधार पे, मतलब शक के आधार पे जो झूठ बोल रहा था, भाई मैं स्टेडियम में 4 बजे के बाद गया नहीं। तो पूरे गांव में शक उस पे ही क्यों है? स्टेडियम में तो और भी बहुत से बड़ा कांदे होंगे। भाई साहब देखो, पूरा शक तो इसलिए गया, एक तो बकरी लेके आया था स्टेडियम में ये, ठीक है, और नशे का आदी है, और ये तो मर्डर हुए, इससे पहले भी इसने एक लड़के को चक्कुओं से मारा था, यहाँ पे यहीं पे मारा था। और उसके बाद में एक लड़की का भी इसने हाथ खाया था इधर से, और उसके परिवार को भी ये जो बर्फ मारने वाला सुआ है, उस सुआ लेके उसके घर में कूदा था उसकी हत्या करने के लिए। अच्छा, इतने जिस गांव का शामी आया लीर, फिर भी गांव राम की पंचायत ने के कुछ फैसला लिया? भाई साहब, गांव राम की जो पंचायत है पूरी 12 खाप है, और हमारी 17 खाप है, और तमाम जो भी खापे हैं वो 13वीं के बाद इस पे फैसला होगा, भाई गांव राम और खाप क्या फैसला लेगी। अभी मामला कहाँ तक पहुंचा हुआ? कि अभी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और यहाँ पे जो तालाब आपको दिखाई दे रहा है, इसमें उसने बताया भाई जो उसने हथियार बगाए हैं वो हथियार यहाँ से बरामद होने की आशंका है, पुलिस को भी और मीडिया के साथियों को भी और पूरे ग्रामवासियों को भी। किस तरीके के हथियारों का जिक्र उन्होंने करे? वो तो भाई साहब देखो, जो यहाँ पे मिलेंगे उसके बारे में ही, मिलने के बाद में प्रतिक्रिया शुरू होगी, उससे पहले हम कुछ बता नहीं सकते आपको। अच्छा, इतना कबूल रिमांड के बाद करे आया, फिर वो ऐसे नॉर्मली बता दिया भाई वो काम मन करे? नहीं, वो तो देखो पुलिस रिमांड में जब जो CIA की जो टीमें लगी हुई थी, STF थी, और भी थी जो टीमें, तमाम टीमें यहाँ पे लगी हुई थी, वो तो पुलिस प्रशासन ही उस चीज़ में रिकवरी करके बताएगा भाई इसका रिमांड के बाद इसने सब कुछ कबूल किया है या उससे पहले इसने कबूल किया है। वो माता जी क्या नाम था इसका? ये कृष्णा जी। कृष्णा किस हालात में और कहाँ मिली थी? ये कृष्णा भाई साहब इसी मतलब डेड बॉडी इतनी दर्दनाक अवस्था में थी, कोई उसको देख नहीं सकता था, और उसका हाथ जो था वो डिग्गी के सामने मिला था, और उसकी इतनी बेरहमी से दर्दनाक मौत दी गई उसको। उसकी डेड बॉडी जो है वो यहाँ पे स्टेडियम के गड्ढे में मिली थी। प्रशासन से, न्यायालय से क्या कुछ मांग कर रहे हो आप इसमें? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, प्रशासन भी अपनी कार्रवाई में रेगुलर दिन रात एक करके जुटा हुआ है। अब सबकी निगाहें पूरी खाप और गाँव और ये पीड़ित परिवार, इनकी निगाहें न्यायाधीश पे है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, भाई जो ये मुजरिम है, जो हत्यारे हैं, इनको कड़ी से कड़ी फांसी की सजा दी जाए। अच्छा, उस माननीय न्यायालय से और उस प्रशासन से आप मांग करने लग रहे हैं जिसके होते हुए ये घटनाएं हर रोज़ किसी न किसी गांव में घटने लग रही है। अगर प्रशासन इतना एक्टिव हो, अगर न्यायालय इतना एक्टिव हो, अगर हमारे जज वकील इतने काम के हो, तो ये मामले हुए क्यों? भाई साहब वो तो देखो, जज की चीज़ तो मैं आपको कैसे खोल के बता सकता हूँ। अगर जो इतनी बड़ी क्राइम को और इतनी बड़ी वारदात को जो भी अंजाम देता, आरोपी कोई भी हो, उसको पहले ही टाइम उसको अगर फांसी तोड़ दे तो दूसरा इंसान उस चीज़ को देख के भयभीत हो जाएगा, वो अगला कदम, अगला स्टेप उठाएगा नहीं। इसका मतलब न्यायिक प्रणाली में गड़बड़ है? हाँ, न्यायिक बिल्कुल। फिर आप उससे उम्मीद कैसे लगा सकते? मैं अब हम तो लगा ही रहे हैं जिसके गाँव में आपको पहले पंचायत होया करती, खाप होया करती, ग्राम सभा होया करती, वो मतलब फिट फैसले सुनाया करते, जो बड़े बुजुर्ग होया करते, खंडकाले अपने पंचायती मानस होया करते, वो अपनी आपने खो दी, अपनी संस्कृति अपनी खत्म कर दी। अरे कोई तीसरा तेली बैठा है, कोई कोसों दर, उस तो आप आस लगाने लग रहे हो, ऐसा कैसे? भाई साहब एक बात बताओ, जब आपकी बात से मैं एक सहमत हूँ और आप कहते हो भाई खंडकियाले पंचायत का समझौता करवा कर दे, तो पंचायत के बीच में कातिल न दिया कर दे। अब प्रशासन इसको कातिल को गाँव के बीच में दे दे, गाँव सजा दे देगा, न्यायाधीश की भी जरूरत नहीं है। अगर पूरी ग्राम सभा करके गांव राम इकट्ठा होकर ना लिख कर ना, अगर जे थाना में या मतलब CMO PMO सारा दे दे कि भाई पुलिस हमारा गांव में नहीं आओ, कातिल हमारे शामी हमारे गांव में होना चाहिए, क्या गांव की पुलिस वाले या प्रशासन नहीं सुनेंगे? नहीं, वो प्रशासन के ऊपर भी दबाव रहता है, किसी का पॉलिटिक्स दबाव है। नहीं, पॉलिटिक्स से एक बार होता है, जनता का दबाव से ऊपर पॉलिटिक्स का दबाव हो गया क्या? नहीं भाई साहब, ये देखो, ये जो अपने गांव राम है, 1000 मानस गांव में बसा है, जे 1000 के 1000 लोग न्यू लिख कर दे दे भाई जिसने ये काम करे नहीं, गांव के बीच में लाओ। फिर तो भाई मतलब साहब आपकी जो मीडिया के तहत हम तो उस आदमी ने गांव के बीच में मांगा। हाँ, आप बयानबाजी करो गांव वालों के, तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से उसको बीच में मांगा, गांव के बीच में दे दो। हमने न्यायाधीश की, प्रशासन की भी जरूरत को नहीं, गांव सजा दे देगा उसने।
तो इस मामला पर गांव राम का इकट्ठा होना बना कि नहीं बनता? नहीं, काम तो पूरा एक है, पूरा एक से नहीं, पूरा एक है। 13वीं के बाद में जो डिसीजन होगा, काम का फैसला होगा, पूरी खाप का फैसला होगा, पूरी खाप वो का तो फैसला बाद का फैसला भाई साहब। उसमें पूरी मीडिया भी होगी, पूरी हमारी 12 खाप भी होगी, सतरोल खाप भी होगी, अन्य खापे भी होंगी। तो हम तो प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, या तो उसको फांसी की सजा दो, या फिर उसको गांव के अंदर, गांव के पास उसको गांव के अंदर लाके और गांव वालों को उसको पेश करो भाई, जो सजा देनी गांव वाले दो भाई। तो ये पिछले दिनों से देखने लग रहे हैं गांव में इस तरीके की घटनाएं हर रोज घटने लग रही है, कदे किस गांव में कदे किस गांव में। आज इसका है नहीं, मतलब जो उम्मीद लगाने लग रही है तो हर रोज होने लग रहा है, रुका क्यों करे हो भाई साहब? इसको देखो, जो ये घटनाएं रोज होती हैं, इसको तो प्रशासन और जो ऊपर कोर्ट बैठा वही खत्म कर सकता है। अगर मेरा हाथ में होंदी तो ये इतना बड़ा मामला है को नहीं हो था। और गांव का होंदी, जे गांव वाले ने पहले कातिल मिल जाते तो गांव वाले पुलिस तर प्रशासन तो गुहारे कौन लगाव रे, गांव में वाले इसने उरे सजा दे देंगे गांव के बीच में। अच्छा, कितने लोगों के इन्वॉल्व होने की संभावना है इसमें? वो तो भाई साहब देखो, जो पुलिस रिमांड है वो तो पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस ही बता सकती है भाई इसमें कितने इन्वॉल्व है। अच्छा, जो मामला अपन देखा, कितने दिन तक लगातार ये सनसनीखेज मामला चल रहा? ये भाई साहब कम से कम भी 18-20 दिन हो गए। 18-20 दिन हो गए। 18-20 दिन तक मतलब पूरा गांव में तोआ नहीं चढ़ा भाई साहब। जब तक हमारी दादी जी थी कृष्णा जी, जब तक उसकी डेड बॉडी को दाह संस्कार नहीं किया गया, 3-4 दिन गांव के अंदर पूरा मातम छाया हुआ था। और इनका जो मेल मिलाप का संपर्क था पूरे गांव के अंदर था, किसी से इनका कोई बैर विरोध नहीं था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। और 4 दिन तक पूरे गांव के अंदर चूल्हा नहीं बढ़ा था। चलो, भाई ने बताई है जानकारी, तो आप देख सको भाई इस जोड़पा पे खड़े हैं, जिस जोड़ पे इसके अंदर जो हथियार फेंका गया है वो ढूंढने के लिए लगातार प्रयास किया जाने लग रहा है। और जो भी मामले की अपडेट होगी आगे के आगे साथ के साथ आपके साथ साझा करते रहेंगे। जुड़े रहना हमारे साथ।